हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, तो हम अब आपके लिए लेकर के आए हैं नेक्स्ट वीडियो, और वो है इसके रिगार्डिंग में। जी बिल्कुल, एमसीक्यूज के लिए। जो फर्स्ट वीडियो अभी तक आपने समझा, सुना, याद किया, याद रखा, अब हम उसी के लिए आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आइए एमसीक्यूज पे चलते हैं जरा अपन। एमसीक्यूज, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। When a burden of text can be shifted to another person, then it is known as। बोलो, क्या कहेंगे उसे? सर, ये बोल रहे हैं कैन बी शिफ्टेड, हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? When a burden of tax cannot be shifted, बोलो, तो डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। अ टैक्स ऑन इनकम, इनकम पर लगने वाला टैक्स, सर ये तो पता है हमको, इनकम टैक्स। ठीक है। वाई आर टैक्सेस लेवीड, क्यों लगाते हैं टैक्स? क्या पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए लगाती है क्या गवर्नमेंट? नहीं। क्या इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करने के लिए? नहीं। तो क्या गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए? हाँ, इसलिए लगाती है। हु कैन लेवी टैक्स ऑन द मैटर्स मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट of the 7th schedule to article 246 of the constitution of India। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट, यूनियन जहां बोल दिया इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आ गई। अच्छा, अगर स्टेट लिस्ट की बोलता तो सर एसजी की बात होती। ठीक है। और कौन करंट लिस्ट की बात होती तो सर बोथ। कौन बोथ? सीजी एंड एसजी। ठीक है। टैक्सेस आर कंसिडर्ड एज फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए क्या है ये? क्या सरकार की एसेट है? नहीं। क्या ये लाइबिलिटीज है? अरे लाइबिलिटीज तो हमारी है भाई। क्या ये खर्चे है? नहीं। तो फिर क्या है? इनकम्स। बाय विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकम टैक्स इज लेवीड? बाय विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि किस शेड्यूल में है इनकम टैक्स? सर, इनकम टैक्स लेवी करने का हक शेड्यूल 7 ने दिया है। इवन दैट कोई सा भी टैक्सेस हो, शेड्यूल 7। बाय विच लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकम टैक्स इज लेवीड? इनकम टैक्स लगाने का हक किसको है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। यानी कि फिर लिस्ट कौन सी बन गई? सर सीजी के लिए सिर्फ एक ही है, यूनियन लिस्ट। तो जवाब है ए, यूनियन लिस्ट। बाय विच एंट्री ऑफ द यूनियन लिस्ट, क्या पूछ रहे हैं? एंट्री पूछ रहे हैं। यूनियन लिस्ट की कौन सी एंट्री शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकम टैक्स इज लेवीड? एंट्री 82 से लेवीड है। अच्छा, एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट हैज गिवन पावर टू सीजी, सीजी को पावर देती है कहीं के लिए? टू लेवी अ टैक्स ऑन इनकम, किसी भी इनकम पर लगा सकती है, ऑन एनी इनकम, लेकिन कौन सी इनकम को छोड़ के? अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, याद रखना बच्चों।
अच्छा, टैक्स इज कंपल्सरीली लेवीड एंड कलेक्टेड बाय, जल्दी बोलो इसका जवाब दो देखें जरा। टैक्स इज कंपल्सरीली लेवीड एंड कलेक्टेड बाय, ये क्वेश्चन में पेंडिंग छोड़ दे रहा हूं आपके भरोसे। जी हाँ, इसका जवाब आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके कि इसका सही आंसर क्या होगा, ए या बी या सी या डी। मैं आपको रिप्लाई करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना और कमेंट लिखना जरूर कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ओके सर, चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हेन अ टैक्स इज लेवीड ऑन अ पर्सन and collected from the same person then same is known as, सर उसी पर्सन से कलेक्ट किया जा रहा है जिस पर्सन पर लेवी किया जा रहा है, तो वो तो फिर डायरेक्ट टैक्स हुआ ना। लो भाई, व्हेन अ टैक्स इज लेवीड ऑन अ पर्सन, एक पर्सन पे लेवी तो किया है बट कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन, लेकिन कलेक्ट किसी दूसरे पर्सन से किया जा रहा है, तो फिर वो क्या है सर, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जल्दी बोलो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन सा है। जीएसटी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स, ठीक है ना। कस्टम ड्यूटी हो नहीं सकता, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। आईडीटी का एग्जाम्पल दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन सा है, क्या इनकम जीएसटी है क्या, हाँ सर जीएसटी तो है। इनकम टैक्स नहीं सर, ये तो डायरेक्ट टैक्स है। हाउस टैक्स, अरे भाई जब घर मेरा तो टैक्स भी मेरा, ये नहीं है, तो फिर आंसर ये रहेगा। इन विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स पावर टू गवर्नमेंट टू लेवी टैक्सेस, कौन सा था जल्दी बोलो सर। 246 आ चुका है अभी अभी। The Constitution of India has given power to levy taxes to the central government। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मैटर्स मेंशन्ड इन, बोलो 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 कौन से में मेंशन्ड है सर, 7th शेड्यूल में, ठीक है। 7th शेड्यूल में कितनी लिस्ट, 3 लिस्ट। ओहो, पहले ही आ गया, ये तो मैंने जवाब है पहले ही दे दिया आपको। 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 हैज 3 लिस्ट्स, ठीक है ना। 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 हैज, सर यूनियन लिस्ट भी है, स्टेट लिस्ट भी है, कॉनकरेंट लिस्ट भी है, तो जवाब होगा ऑल ऑफ दी अबव। Who can levy tax on the matters mentioned in the concurrent list of 7th schedule of article 246 of the Constitution of India, जल्दी बोलो। क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं सर, यूनियन लिस्ट होता तो होता, स्टेट लिस्ट नहीं सर, स्टेट लिस्ट होता तो होता, तो बोथ, यस, ए एंड बी बोथ दोनों मिलकर के टैक्स लगाते हैं, किसमें, कॉनकरेंट लिस्ट में, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपके पास ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ताकि आप इसे रिवाइज कर सकें। तो बच्चों ये आपका एसएम स्टडी मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, ये हमने कवर अप किया है। व्हाट इज टैक्स, देखिए पहला व्हाट इज टैक्स, हमने टैक्स के बारे में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में बात करी, फिर उसके बाद व्हाई टैक्सेस आर लेवीड के ऊपर डिस्कशन कर लिया, पावर टू लेवी ऑफ टैक्सेस के ऊपर डिस्कशन कर लिया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर बात कर ली, 82 एंट्री 82 के ऊपर भी डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो
यहाँ तक यानी हमने अपने स्टडी मटेरियल के फर्स्ट 4 पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं पता है क्या? सर नहीं, तो हम वहाँ पढ़ने वाले हैं, हम वहाँ पर अब पढ़ेंगे कंपोनेंट्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। कंपोनेंट्स के ऊपर डिस्कशन चलेगा, ठीक है ना? तो इनकम टैक्स के कंपोनेंट्स के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ एंड हाँ, प्रिपरेशन जरूर करते रहना, ठीक है? थैंक यू।